परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 1 से कुछ पद हम लोग अध्ययन करेंगे। और हनन्या नाम एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रेख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पावों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रेख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। ये बात सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए ये क्या किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाला द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर इस बातों के बाद सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मैं इतना भाग इसलिए पढ़कर सुनाया है कि एक महत्वपूर्ण बात इससे हमें समझने के लिए है। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय में इन पति पत्नी के विवरण हम लोग देखता है। हनन्या और सफीरा का कहानी। एक पति पत्नी थे जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया और उसके पैसे का कुछ हिस्सा प्रेरितों को देने के दावा किया, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने कितनी राशि दी। प्रेरित पतरस ने उन्हें बताया कि उन्होंने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला। परमेश्वर ने हनन्या को तुरंत मार डाला और बाद में सफीरा ने भी झूठ दोहराया और मर गई। इस घटना से कलीसिया में गहरा भय छा गया और इससे मसीह समुदाय की पवित्रता और ईमानदारी पर जोर दिया गया। तो इस घटना से हम क्या सीखना है? ये घटना परमेश्वर की पाखंड और धोखे के प्रति घृणा को दर्शाती है। परमेश्वर पाखंडियों को पसंद नहीं करता, धोखा देने वालों से पसंद नहीं करता है। मसीह समुदाय उस समय नया और संगठित हो रहा था, इसलिए यह दिखाना महत्वपूर्ण था कि पाप की अनुमति नहीं है और उसे दंडित किया जाएगा। यह घटना यीशु की शिक्षाओं को भी दर्शाते हैं, जिन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड पर कठोर दंड की घोषणा की है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, परमेश्वर पाखंडी विश्वासी से पसंद नहीं करता।
धोखा देने वाला से पसंद नहीं करता। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो एक सच्चा ईमानदारी का जीवन बिताना यही परमेश्वर चाहता है। आपका जीवन कैसे है, अपने आप को जरा परख कर देखे। हम देखिए, परमेश्वर का खिलाफ में झूठ बोला। पवित्र आत्मा को हम देखता है परमेश्वर के रूप में। यदि किसी को शंका है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इस अध्याय में साफ रीति से बताते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसलिए हमारा जीवन में भले आप मनुष्यों के सामने शायद अच्छा दिखता है, लेकिन परमेश्वर आपका दिल को जानने वाला, अपने आप को परख कर देखे सुनने वाला सबको परमेश्वर आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।